अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2 इंच ली है और ये डबल पीस है। ठीक है, खोल के ये हमारे पास जो है वो 4 इंच का हो जाएगा। लंबाई इसकी आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेनी है। मैं स्लीव बना रही हूँ तो स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से मैंने हार्ड पेपर के ऊपर कट वर्क को ड्रॉ करके और कट करके रखा हुआ था। तो इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करने के बाद बुकरम को इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये 2 पीस जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे देखिए मेरे पास हार्ड पेपर है, छोटा सा पीस लिया है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे हम जो है वो छोटी सी पत्ती की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। पत्ती की शेप को ड्रॉ करने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने एक और हार्ड पेपर का पीस लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है वो 3-3 इंच है। और यहाँ पे मैंने जो जार का एक ढक्कन ले लिया है। आप कोई से भी जार का ढक्कन ले लें जितनी आपको गुलाई चाहिए अपने फ्लावर की। ठीक है, उसके बाद हम ये वाली पत्ती जो है वो इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद जो है वो इसकी पेटल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पास पास रखते जाना है और इस गुलाई के अंदर जो है वो तकरीबन हमारी 5 जो है वो पेटल बन के आ जाएँ। इस तरीके से आपने जो है वो इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद ही हमारे पास जो है वो फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कट वर्क के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से कुछ हमने फ्लावर को कट करके और रेडी कर लिया था हार्ड पेपर के ऊपर। अब जो है वो मैंने बुकरम ली है। बुकरम के ऊपर इस तरीके से हम हार्ड पेपर को रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद इसको हम बुकरम के ऊपर से भी फ्लावर्स को कटिंग करके अलग कर लेंगे और फिर इसको जो है वो हम अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हमने फ्लावर भी पेस्ट कर लिए हैं। उसके अलावा जो हमारा कट वर्क था, जो 2 मैंने रेडी किए थे, इसको मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक के साथ जो है वो इसको पेस्ट कर लिया है। नीचे की तरफ जो है वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है दोनों पीसेस के नीचे। ठीक है, जो पिंक वाला है और जो हमारा ये ब्लू वाला है, इसके नीचे भी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बिल्कुल कट वर्क के साथ साथ सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे और फिर इसके बाद हम अपने कट वर्क को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, दोनों कलर के फैब्रिक के ऊपर जो मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ था, तो इन दोनों को ही जो है वो मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो है हम इसको कटिंग कर रहे हैं। कॉर्नर जो है इसका, जहाँ पे कॉर्नर बन रहा है वहाँ पे आपने थोड़ा सा डीप कट देना है। डीप कट नहीं देंगे तो सीधा करेंगे तो फिर जो है उसमें झोल आएगा। ठीक है, तो डीप कट लगा लेंगे तो अच्छे से सीधा हो जाएगा, उस बीच में झोल भी नहीं आएगा। इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे और जो ब्लू वाला हमारा हिस्सा है इसको भी हम ले लेंगे। उसको भी मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया था, कटिंग भी कर ली थी। अब इसको भी हम सीधा करके और अच्छे से आयरन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें व्यूअर, जो मेरा फ्लावर वाला हिस्सा था इसको इस तरीके से मैंने पेस्ट करके और यहाँ पे कट कर लिया है। ठीक है, शेप के हिसाब से कट नहीं किया है, बिल्कुल गोल इसको कट किया है। राउंड कट करने के बाद यहाँ पे मैं जो है वो ले रही हूँ ग्लू लेने के बाद जो है वो इस तरीके से हम अपने पेटल के ऊपर इसको लगा लेंगे। लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा हुआ है इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखें अच्छे से हम ग्लू लगाते जाएंगे और लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से आराम से जो है वो हम फोल्ड कर लेंगे और ये बहुत इजीली जो है वो फोल्ड हो जाता है, ज़्यादा मसला नहीं होता है। अगर आपको लगे कि सही से चिपक नहीं रहा है या आपसे सही से जो है वो नीचे की तरफ पेस्ट नहीं हो रहा, तो आपने इसको हल्के हाथ से पेस्ट करने के बाद और इसको जो है वो अच्छे से आप आयरन कर लें। ठीक है, आयरन करने से बहुत अच्छे से चिपक जाता है, बिल्कुल भी उतरेगा नहीं फिर। अब यहाँ पर जो है नॉर्मल वाला ही मैंने थ्रेड लिया है। नॉर्मल वाले थ्रेड को तकरीबन मैंने 4 बार जो है वो अपने 4 हिस्से करके और सुई में भर लिया था तकरीबन, और डबल करने के बाद ये जो हमारे पास 8 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको इस तरीके से बिल्कुल दरमियान से हमने सुई को गुजारना है और गुजारने के बाद यहाँ पे देखें बिल्कुल उसी पॉइंट पे लाके हमने इसको जो है वो एंड करना है। इस तरीके से हम कॉर्नर की तरफ से जो है अपने धागे को फोल्ड करेंगे और दरमियान में लाके अपने टांके को एंड कर देंगे। अब कॉर्नर पे टांके लगाने के बाद अब यहाँ से ये जो हमारी पेटल है इसके ऊपर से हम इस तरीके से घुमा के धागे को लेके आएंगे और फिर यहाँ पे बिल्कुल मिड में दोबारा से इसको एंड कर देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से तमाम पेटल के ऊपर से हम अपने धागे को घुमा के लाते रहेंगे और दरमियान में इसको टांके को एंड करेंगे और इस तरीके से अपने तमाम फ्लावर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने नॉर्मल थ्रेड यूज़ किया है। अगर आपके पास वुलन थ्रेड है या फिर एंकर थ्रेड है तो वेल एंड गुड है, आप वो यूज़ कर लें, वो ज़्यादा सही रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जिस तरीके से हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ बटन बना के रखे हुए हैं इसी फैब्रिक के साथ के, जिसका फैब्रिक के साथ का जो मैंने धागा यूज़ किया है। तो इसको जो है वो हम इसके दरमियान में बिल्कुल अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने बुकरम के ऊपर अपने फैब्रिक को पेस्ट करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है अपने फ्लावर को हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे जो है वो मैं इसको पिन लगा लूँगी ताकि अपनी जगह से खिसके नहीं। अब यहाँ पे जो कॉर्नर्स वाला धागा है ये तो बिल्कुल सही रहता है, लेकिन जो पेटल के ऊपर से हमने धागा जो है वो उठाया है, ये वाला धागा जो है वो सिलाई के दरमियान थोड़ा सा खिसकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे इसकी सेटिंग है ये धागा उसी के नीचे जो है वो सिलाई में आ जाए। जब ये सिलाई में आ जाएगा तो बिल्कुल लॉक हो जाएगा अच्छे से, फिर ये खिसकेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है पिन को मैं रिमूव कर लेती हूँ। रिमूव करने के बाद जो है बिल्कुल किनारे पर रख के हम अपने फ्लावर को सिलाई लगाएंगे, और सिलाई को कंप्लीट करने के बाद बाकी के जो फ्लावर हैं वो भी इसी तरीके से हम पास पास रख के और अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, एक फ्लावर के ऊपर जो है वो मैंने बटन को अटैच कर लिया है। अब दूसरे वाले फ्लावर के ऊपर भी बिल्कुल इस तरीके से मैं बटन को अटैच कर लूँगी। ये बटन जो है वो मैंने खुद बनाए हैं, आप जो है वो रेडीमेड भी यूज़ कर सकती हैं, या इसके अलावा आप पर्ल्स वगैरह भी लगा सकती हैं, जो भी आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से मुनासिब लगे। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे देखें पेपर है, और पेपर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच ली है, और इसकी लंबाई जो है वही अपने डिज़ाइन के हिसाब से आपने लेनी है। यहाँ पे जो स्केल है मेरे पास, इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 1 इंच है। तो 1-1 इंच के फासले पे इस तरीके से हमने आड़ी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। एक तरफ को आड़ी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल हमने इसी तरीके से 1-1 इंच के गैप पे यहाँ पे लाइन्स को ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे बॉक्सेस बन के जो है वो हमारे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने अपनी लाइन को ड्रॉ कर लिया था। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो है मैंने पट्टी तैयार की है। पट्टी के लिए मैंने 2 इंच का चौड़ा कपड़ा लिया था, दोनों तरफ से इसको फोल्ड किया था। फोल्ड करने के बाद जो है इसको एक और बार डबल फोल्ड कर लिया था, ठीक है, और बिल्कुल किनारे पे रख के जो है वो सिलाई लगा ली थी। अब यहाँ पे ये जो हमने पेपर के ऊपर लाइन्स को ड्रॉ किया है, इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से हम रखते जाएंगे, और रखने के बाद ऊपर की तरफ जो है वो हमने एक एक पैर की सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक तरफ जो है वो मैंने पट्टियों को इस तरीके से सिलाई लगा ली थी। अब दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरीके से पट्टियों को सेट करके और एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे व्यूअर्स, एक साइड के जो है वो हमारी पट्टियाँ लग के तैयार हो गई हैं। अब दूसरी तरफ से जो हमने रख के लगानी है वो हम इसके ऊपर सिलाई रख के लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो नीचे वाली पट्टियाँ हैं वो भी इसके साथ ही जो है वो लॉक हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें, छोटी सी ट्रिक है, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे देखें, इसी तरीके से हमने इसके ऊपर बिल्कुल जो हमने लाइन्स को ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम इस तरीके से रखते जाएंगे, और रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा के और अपने पूरे पैटर्न को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कटवर्क वाले हिस्से थे इन दोनों को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद इनको इस तरीके से हमने रखना है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे रखना है। यहाँ पे देखें, जहाँ पे हमारा कॉर्नर आ रहा है नीचे वाले कट का, वहाँ पे गुलाई आएगी। इस तरीके से हम इसको रखने के बाद और इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद यहाँ पे देखें, हम अपना ये वाला पैटर्न वाला हिस्सा लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से अपने कटवर्क को रखेंगे, और रखने के बाद बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर जो है वो रख के जो है सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारे दोनों हिस्से जो है वो आपस में जुड़ जाएँ। तो यहाँ पे देखें, इसके बाद हमें अपना फ्लावर वाला हिस्सा लेना है। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद इसको इस तरीके से पलट के रखेंगे अपने डिज़ाइन के ऊपर, और जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई है कोशिश करनी है कि ये सिलाई भी उसी सिलाई के ऊपर आए। तो इस तरीके से हम रख के सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको हम पलटेंगे, और पलटने के बाद जो है वो इसके किनारे पर रख के बिल्कुल एक और सिलाई लगाएंगे।
तो इसके बाद व्यूवर्स मैंने अपने स्लीव का हिस्सा ले लिया है। इसके साथ जो है हम अपने डिज़ाइन को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं एक एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट के सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए व्यूवर्स किनारे की सिलाई जो है वो मैंने लगा ली थी। अब मैंने पलटे के लिए जो है वो फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच चौड़ा फैब्रिक ले रही हूँ और यहाँ पे इस तरीके से हम अपने कपड़े को रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ जो है इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद जो है मैं इसके ऊपर तुरपाई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल का विजिट करके देख लें। अगर आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें मैं 2 कलर के फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसका फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो मेरे पास 2.5 इंच है। यहाँ पे देखें दोनों फैब्रिक जो है वो मेरे पास 2.5 इंच के हैं। तो इनको इस तरीके से हम रखेंगे और रखने के बाद इसको एक पैर की सिलाई लगा देंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें इस सिलाई को हमने इस तरीके से नाखून लगा लेना है अच्छे से। जो फैब्रिक जिस कलर का है उसको उसी तरफ हम करके और इसको दबाव दे देंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको आयरन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अब हमने इसको 5.5 इंचज़ के पीसीज में कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स 5.5 इंचज़ के हमारे पास पीसेस कट होके आ गए हैं। अब हम इनको इस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। कलर जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से मेहरून कलर है तो मेहरून के साथ मेहरून को रख के जो है वो सिलाई नहीं लगानी है। मेहरून के साथ ग्रीन को रखेंगे और रखने के बाद इसको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से हम अपनी पूरी बड़ी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लीव बना रही हूँ। तो इसकी जो पट्टी की लंबाई है मैं अपनी स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से लूँगी। अगर आप अपना ट्राउज़र को बना के रेडी कर रही हैं तो ट्राउज़र के पाँचे के हिसाब से आपने इसकी पट्टी बना लेनी है। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स मैंने इसको रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक और फैब्रिक है। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 1.25 इंच है। इसको इस तरीके से हम दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड दे देंगे। ठीक है, डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको बिल्कुल किनारे पे रख के और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने काफ़ी लंबी सी पट्टी जो है ये बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स ये वाला जो हमारा फैब्रिक था इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था और नीचे की तरफ जो है मैंने बुकरम को अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लाइनिंग करेंगे। लाइनिंग करने के लिए जो है वो मैंने ये हिसाब रखा है कि देखें अब जो ग्रीन कलर का हिस्सा है यहाँ से हम लाइन लगा रहे हैं और मेहरून कलर के कोने पे लाके इसको एंड कर रहे हैं। ठीक है, आपने दोनों तरफ जो है वो इसी तरीके से लाइनिंग करनी है। अब दूसरी तरफ भी देखिए मेहरून कलर से हम स्टार्ट करेंगे और ग्रीन कलर के कॉर्नर पे लाके अपनी लाइनिंग को ख़त्म कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ज़रब के निशान बन के जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैं डोरी यूज़ कर रही हूँ। डल गोल्डन कलर है इसका, आप कोई सी भी कलर की जो है वो डोरी ले सकती हैं। बारीक डोरी है, ये ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल निशानों के ऊपर इसको रखेंगे और रखने के बाद जो है वो इसको सिलाई लगा लेंगे। पहले हम ये तमाम निशान जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके ऊपर डोरी को रख के स्टिच करेंगे। उसके बाद आगे क्या करना है वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स एक साइड पे जो है मैंने डोरी को अटैच कर लिया था। एक साइड की डोरी को अटैच करने के बाद और दूसरी तरफ भी बिल्कुल इस तरीके से अपनी डोरी को सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसको भी हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स डोरी जो है हमारी अटैच हो गई है। अब यहाँ पे
हमने 1.5 इंच के मार्जिन पे जो है वो निशान लगा लेना है। 1.5 इंच के मार्जिन पे निशान लगाने के बाद एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर लेनी है। अपने पट्टी के दूसरी तरफ भी बिल्कुल इस तरीके से हमने 1.5 इंच के फासले पे निशान लगा के और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड पे जो है मैंने लाइंस को ड्रॉ कर लिया था। लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने इसके अंदर भी जो है वो बॉक्सेस बनाने हैं। अब ये जो हमने बीच का जो हमारा बॉक्स बन के तैयार हुआ है ना, जिसमें हमने लाइनिंग की है, अब इस लाइनिंग के दरमियान हमने डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो इस लाइनिंग से बाहर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम हमारा जो ग्रीन वाला हिस्सा है, यहाँ पे देखें ग्रीन वाले हिस्से की तरफ हमें डोरी लेके आनी है और ला के दूसरी तरफ इसके ऑपोजिट साइड पे कॉर्नर पे ला के ख़त्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम अपनी डोरी को मोड़ लेंगे। फिर हमारा मेहरून वाला कलर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर ला के इसको एंड करना है और बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपनी पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो कम्प्लीट कर लेनी है। एक तरफ की हम पहले डोरी लगाएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ जो है वो डोरी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक साइड की हमारी जो है वो डोरी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी तरफ जो है अपनी डोरी को अटैच करेंगे। यहाँ पे देखें इस तरीके से। अब हमारा जो बॉक्स पहले हमने लाइनिंग लगा के तैयार किया हुआ है, बिल्कुल इसी के अंदाजे के साथ हमने इसी तरीके से देखिए मैरून कलर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे लाएंगे, वहाँ से हम अपनी डोरी को मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से। सही है, मैं आपको थोड़ा सा निशान लगा के बता देती हूँ। इस तरीके से हमारा जो है वो कुछ डिज़ाइन बन के आएगा। तो अब हम इसको यहाँ से मोड़ लेंगे। ग्रीन कलर के ऊपर जो हमारी डोरी आ गई है, अब इसको जो है वो हम कॉर्नर पे ला के ख़त्म करेंगे और बिल्कुल इसी प्रोसीजर के साथ जो है हमने पूरी डोरी को जो है वो अटैच कर लेना है और बहुत खूबसूरत से जो है वो बॉक्सेस बन के जो है हमारे पास रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, बॉक्सेस जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की थी पेंसिल के साथ, अब उसके तकरीबन 1/2 इंच के फासले के ऊपर जो है हमने डोरी को अटैच करना है। ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर आपने अटैच नहीं करना है। 1/2 इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे, उसके बाद डोरी को अटैच करेंगे, उसके बाद फिर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के और फिर डोरी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके पास मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसके नीचे मैंने बुकरम का पीस जो है वो पेस्ट कर लिया है। 2 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है अपनी स्लीव के हिसाब से ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने डोरी सबसे पहले बना के रेडी की थी, इसको मैंने कट कर लिया है 2 इंच के पीसीज में। 2 इंच के पीसीज में कट करने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से इसके ऊपर हम रखेंगे। अब डोरी रखते हुए आपने ये ध्यान रखना है, इसके दरमियान जो है वो गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ हम अपनी डोरियों को रखेंगे और रखने के बाद इसको एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, पूरी पट्टी के ऊपर इस तरीके से मैंने अपने डोरियों को अटैच कर लिया था। अब दूसरी तरफ भी इस तरीके से हम अपने पैटर्न को रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर भी एक एक पैर की सिलाई लगा के दोनों तरफ से जो है वो हमारी डोरियों को लॉक कर लेंगे। दोनों तरफ से सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही हैं या आपको लग रहा है कि बाहर की तरफ को निकल रही हैं, उनको आपने अच्छे से सफाई कर लेनी है और दोनों तरफ से पट्टी को बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे मैं बारीक वाले पर्ल यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल बारीक वाले पर्ल्स नहीं हैं, थोड़े से दरमियाने साइज़ के पर्ल हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी पट्टी है, इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल दरमियान से। ठीक है, आपने एक टांका जो है वो एक साइड से उठाना है, दूसरा पट्टी के दूसरी साइड से उठा लेना है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो हमने पर्ल को अटैच कर लेना है। बहुत आसान है, बहुत इजीली जो है ये बन के रेडी हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ से मैंने इसको टांका उठाया है, दूसरी तरफ से भी हमने अपनी पट्टी को टांका उठा के और बीच में जो है वो ये देखें इस तरीके से हमने एक टांका उठाया। उसके बाद हमने एक पर्ल को लिया। पर्ल को लेने के बाद यहाँ पे हम एक और टांका उठाएंगे और टांका उठाने के बाद इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपनी पूरी पट्टियों को जो है वो रेडी करना है और रेडी करने के बाद इसके ऊपर पर्ल्स को अटैच करते जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत सी पट्टी बन के हमारी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, ये पट्टी हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसके बाद जो है वो मेरे पास पेपर का एक पीस है। चौड़ाई जो है वो इसकी यहाँ पे मेरे पास मैंने 1 इंच ली है। पट्टियाँ दोबारा से हमारे पास जो है वो 2-2 इंच की ही कटी हुई हैं। अब इसको इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे। डबल करने के बाद इसको हम इस यहाँ पर रखेंगे अपने पेपर के ऊपर और एक पैर की सिलाई लगा देंगे और पूरी पट्टी को हम इसी तरीके से रख के और कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, पूरी पट्टी जो है वो मैंने रेडी कर ली है। पूरी पट्टी रेडी करने के बाद यहाँ पे देखें
ये वाला जो हमारा हिस्सा था इसके ऊपर जो है वो मैंने कुछ पर्ल्स को भी अटैच कर लिया है, थोड़े मोती भी लगा लिए हैं, तो इसकी खूबसूरती जो है वो और बढ़ गई है। अब ये वाला जो हमारा हिस्सा है पट्टी वाला, इसको हम इस तरीके से अपने डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर जो हम एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि पहले वाली सिलाई के ऊपर ही लगाएं ताकि जो है वो नज़र ना आए बाद में। इस तरीके से हम इसको पलटेंगे तो अगर हमारी सिलाई इधर उधर होगी तो वो यहाँ से नज़र आएगी। तो यहाँ पे हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के जो है वो सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे मैंने अपने स्लीव का हिस्सा लिया है, अब इसको बीच में से हम कट कर रहे हैं। आपकी वो स्लीव जिनमें जोड़ आता है उनमें डिज़ाइन बना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास ऐसे ही स्लीव थी तो मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है। तो अब इसको अपनी पट्टी जो हमने अपनी पर्स के साथ रेडी की थी और पट्टी के साथ इसको जो है हम इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद इसको एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक साइड की मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ नीचे की तरफ जो है हमारी पट्टी थोड़ी सी बढ़ रही है तो इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। एक हिस्सा कटिंग करने के बाद अब हम अपनी स्लीव का दूसरा पार्ट लेंगे और लेने के बाद इसको भी इस तरीके से बिल्कुल बराबर में करके रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे भी हमने एक पैर की ही सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे भी सिलाई लगाते हुए आपने यही ध्यान रखना है कि सिलाई जो है वो इधर उधर ना हो, बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसी के ऊपर जो है वो हमारी सिलाई आए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दोनों पार्ट जो हैं वो हमने इसके साथ अटैच कर लिए हैं। अटैच करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसका पार्ट जो है वो हम उतार देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फ्रंट वाला हिस्सा है हमारी डिज़ाइन का वो यहाँ पे अटैच होगा। ये देखें इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे जो है वो हम सिलाई लगा देंगे। अब जो पार्ट मैंने उतारा था वो इसलिए उतारा था ताकि वो सिलाई के अंदर ना आए। तो यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पर जो हमने अपना पेपर अटैच किया था इसको हम रिमूव कर लेंगे। पेपर को रिमूव करने के बाद अब हम यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल देखिए किनारे पे रख के जो है वो हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अपनी सिलाई को इस तरफ हम मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी हमने बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा देनी है। अब ये जो हमारी स्लीव की दूसरी वाली साइड है इसको भी हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और तो डिज़ाइनिंग की तरफ से जो है वो हमारा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हम दोनों तरफ से कट करके अपनी स्लीव को बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारा डिज़ाइन जो है बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का विजिट करके देख लें। अगर आपको चैनल समझ में आता है, अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।